हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको फ्यूरान का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं बताएंगे। इसके पहले हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में और भी बहुत सारे पार्ट अपलोड किए हैं। आप देखना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए फ्यूरान का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इन फ्यूरान ऑल रिंग एटम 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। देखिए यह फ्यूरान का स्ट्रक्चर है। इसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। यह सभी sp2 हाइब्रिडाइड होते हैं। देखिए द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विथ ईच अदर एंड विथ यस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फार्मिंग कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। ऑल दीज सिग्मा बॉन्ड लाई इन वन प्लेन। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन यह सभी sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के ये आपस में ओवरलैप करके जो है सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, फ्यूरान में 4 कार्बन होते हैं तो आप चारों कार्बन को इस तरह से लिख लीजिए। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन। हमने आपको बताया था कि सभी क्या sp2 हाइब्रिडाइड हैं। आप पढ़ फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे sp2 हाइब्रिडाइड का जो स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर होता है, वह ट्राइगोनल प्लेनर होता है, इस तरह का होता है। तो देखिए और सभी क्या होते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 सभी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। तो यह एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यह दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और यह तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसमें 4 कार्बन है तो चारों कार्बन के पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो देखिए यह आपस में ओवरलैप करेंगे इस तरह से। यह वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, यह ऑक्सीजन का sp2 इसके साथ ओवरलैप करेगा। इसी तरह इसका इसके साथ ओवरलैप करेगा, इसका इसके साथ ओवरलैप करेगा और इसका इसके साथ ओवरलैप करेगा। और यह ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं तो 2 लोन पेयर को आप ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए इस कार्बन का sp2 इस कार्बन के sp2 से यहाँ पर ओवरलैप हुआ तो sp2 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर sp2 तो sp2 जो है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। उसी तरह यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह यहाँ पर sp2 और sp2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। इसी तरह यहाँ पर sp2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। देखिए इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन में का यस एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा तो यह सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन का यस और यह कार्बन का sp2 है तो यह सिग्मा बॉन्ड बना। इसी तरह यहाँ पर भी हाइड्रोजन का यस एटॉमिक ऑर्बिटल और कार्बन का sp2 मिल के सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी sp2 आप एग्ज़ाम में यह सभी दिखाएंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं। हाइड्रोजन का यस, कार्बन का sp2, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। देखिए इसी स्ट्रक्चर को आप इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन, यह वाला बॉन्ड इसका sp2 इसके sp2 से ओवरलैप किया तो सिग्मा बॉन्ड, यह सिग्मा बॉन्ड है। इसका sp2 इसके sp2 से ओवरलैप किया तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड। फिर इसका sp2 इसके साथ ओवरलैप किया तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड। फिर इस कार्बन का sp2 और इस ऑक्सीजन का sp2 इसके साथ ओवरलैप करेगा तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड। उसी तरह यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड। देखिए इस कार्बन का sp2 और इस हाइड्रोजन का यस एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो यहाँ पर जो है सिग्मा बॉन्ड बना, तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। और उसी तरह यहाँ पर भी यह वाला, उसी तरह यह वाला भी और उसी तरह यह क्या हुआ सिग्मा बॉन्ड। फ्यूरान में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और लोन पेयर यहाँ पर है तो लोन पेयर को आप जैस का तैस लिख दीजिए। आप इसका नाम दे सकते हैं फिगर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड।
फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आप एग्ज़ाम में इसी तरह लिखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए पाई बॉन्ड का कैसे फॉर्मेशन होता है। आल्सो इच कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम पासेज अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। देखिए कैसे अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है। देखिए आपका यह फ्यूरान है। फ्यूरान में 4 कार्बन और 1 हाइड्रोजन होता है। इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p2। हाइब्रिडाइजेशन में हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर ऑर्बिटल बनाएंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए जब कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, या ग्राउंड स्टेट में है, अब इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो या इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाता है, इस तरह हो जाएगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आप जानते हैं कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसी तरह ऑक्सीजन में देखिए, और एक यही अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच जाता है, यही जो है पाई बॉन्ड बनाता है, इसी को अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। अभी इसका यूज आएगा, बताएंगे। ऑक्सीजन इसी तरह देखिए 8 होता है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसमें यह 2s और यह 2p। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आता होगा तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं या इसमें भर सकते हैं, आप चाहे जहाँ भर दीजिए। यह दोनों आपके लोन पेयर हैं। और हाइब्रिडाइजेशन में आपका एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर जो है पार्टिसिपेट करते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिए यहाँ पर इसका यह अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और यह लोन पेयर है लेकिन हाइब्रिडाइज्ड है, और यह वाला अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो वही हम आपको बता रहे हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया कि ईच कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम पासेज अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। हमने बताया कार्बन में एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है। अभी हमने बताया दिस पी ऑर्बिटल आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखिए सिग्मा बॉन्ड हमने आपको प्लेन में एक प्लेन में यह ऐसे था, और जो पी ऑर्बिटल होगा वह परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के एबव ऊपर और एक प्लेन के नीचे। एक कार्बन के ऊपर रहेगा, एक कार्बन के नीचे। यह आपका प्लेन में है और जो पी ऑर्बिटल होगा वह प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे परपेंडिकुलर होगा। इसके बाद देखिए द पी ऑर्बिटल ऑन कार्बन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच। देखिए हमने आपको बताया था अभी कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है बचा हुआ है। एंड द पी ऑर्बिटल ऑन ऑक्सीजन एटम कंटेन अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन में हमने दिखाया था कि एक लोन पेयर है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, वह बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया था। यह वाला देखिए यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कंटेन है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का एटम का इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यह लोन पेयर, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसके बाद कैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पेज देखिए द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ दिस पी एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोड्यूस पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन। जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल कार्बन का था और ऑक्सीजन का, वह लेटरल ओवरलैपिंग करके जो है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। देखिए यह सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने आपको बता दिया था। अब कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल कंटेंट है, तो पी ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर हमने बताया, प्लेन के एक ऊपर होगा एक नीचे परपेंडिकुलर। इसमें एक इलेक्ट्रॉन कंटेंट है। इसी तरह इसके 4 कार्बन है तो चारों के पास ईच कार्बन एटम परपेंडिकुलर। यहाँ पर भी यह ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर है।
और इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए अब यह लेटरल ओवरलैपिंग करके जो है पाई बॉन्ड प्रोड्यूस करेंगे। यह आप जानते हैं पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वह लेटरल ओवरलैपिंग से होता है। और यहाँ पर यह आपस में ओवरलैप करेंगे और फिर यह यहाँ से ऐसे ओवरलैपिंग होगी यहाँ पर, और यह इसके साथ ओवरलैपिंग करें, ये वाला इसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे, और ये वाला इसके साथ, यह वाला इसके साथ, यह वाला इसके साथ, और एक ये वाला इसके साथ, यह वाला इसके साथ। देखिए इसी स्ट्रक्चर को आप इन जनरल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। यह कार्बन सिग्मा बॉन्ड कार्बन, यह कार्बन सिग्मा बॉन्ड कार्बन, और यह ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड आप दिखा दीजिए। देखिए सिग्मा बॉन्ड आपका बन चुका था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या पाई बॉन्ड बनाए। इसी तरह इसमें एक पाई, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, मिलकर एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। या आप यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं, या आप इस इन जनरल में इस तरह लिख सकते हैं कि इसमें यह जो है पाई मालिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, पाई मालिकुलर ऑर्बिटल। इसी तरह नीचे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, और यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर है। या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉनिटी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। और इसके साथ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन दिखा दीजिए आप। यह आपका फॉर्मेशन आप पाई बॉन्ड हुआ। पाई बॉन्ड फिर समझ लीजिए। देखिए यह कार्बन का पी ऑर्बिटल है, परपेंडिकुलर एबव है, प्लेन के बिलो है। इसी तरह यह, इसी तरह यह, इसी तरह यह, ये इस सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है अनहाइब्रिडाइज्ड है, मतलब अनशेयर्ड है। यह आपस में मिल कर क्या बनाएंगे, एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को इस तरह पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में दिखाइए, चाहे इसी को इन जनरल में हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से इन जनरल में। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है थायोफिन का प्रिपरेशन और उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बताएंगे।